बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बीफरू की अपडेट भी देंगे क्योंकि आज कोर्ट में तारीख थी और ये जो अल हयात वालों के साथ होने वाला है उनके बारे में भी आपको बताएंगे और इनमें क्या मुमासलात है, यानी जो बीफरू के साथ हुआ मुतासरीन के साथ वो अल हयात वालों के साथ होने वाला है और कौन इनको कर रहा है और आप लोगों को अल हयात वालों को किस किस से होशियार रहना चाहिए, ये भी हम आपको तफसील से बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो वेल्थ गुरु है, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनी है, वो तो उड़ गई है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, जो कि वो लोगों की चमड़ी भी उधेड़ना चाहती हैं और जो किसी के पास कुछ बाकी हैं वो भी उनसे लेना चाहती हैं। तो स्मार्ट ग्रुप जो है वो खत्म हो गई है, आप उनको कुछ भी ना दे। ये अभी ऐसा चल रहा है जैसे कि बीफर यू के आखिर में जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमने पैसे दे दिए लेकिन हमने स्क्रीन पे भी कुछ नहीं देखा कि हमारे पैसे जमा हुए कि नहीं हुए, तो वही आप लोगों के साथ भी होने वाला है। ये जो लीडर हजरात हैं ये बहुत जालिम होते हैं, ये गिदड़ होते हैं, ये आपके हक के लिए कभी भी बात नहीं करेंगे, आपको लूटना चाहते हैं। रही बात केशवर्त वालों की, केशवर्त वालों के साथ जो हुआ वो अभी अल हयात वालों के साथ होने वाला है, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और अल हयात में जो लोग यानी उनके हाथ बिक चुके हैं जहांजेब आलम के हाथ में, वो आज किए करने वाले हैं और उनकी किए तरतीब है, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक दो बंदे हैं जो लोगों को बोलते हैं कि 27 को जाना है, फिर पोल करवा देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि 1 तारीख को जाना है। ये वही हरबे हैं जो राजा रियाज इस्तेमाल करता था। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि बीफरू का कैरेक्टर जो था राजा रियाज वो कौन था, या जो उससे पहले पे डायमंड में मालिक नवीद वगैरह थे वो कौन थे, तो आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लोगों के साथ उन्होंने जुल्म किया क्या और लोगों का जो जमा पूंजी है वो उन्होंने कैसे हड़प करवाया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि केशवर्त और ये जो बीफरू का जो सिस्टम था वो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे उन्होंने 25% लेके लोगों को लूट लिया दोबारा। इसी तरह आप लोगों को अल हयात का जो है वो सिस्टम है, वो दूसरी कंपनी जो गुलशन हयात है या किसी और में ट्रांसफर करने के लिए जो ड्रामा रचाया गया है, ये सेम टू सेम है। आपसे शायद कैश ना ले, लेकिन आपको अपनी जो असल जमा पूंजी है उनसे महरूम किया जाएगा, जिस तरह के बीफरू वालों को महरूम किया गया। और आप लोगों को एक और भी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इन लोगों की बातों में आएंगे कि थोड़ा सब्र करें, थोड़ा ये करें, थोड़ा वो करें, तो आपको कुछ साल निकल जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आज बीफरू की तारीख थी, क्या हुआ, पहले बीफरू की तारीख पे कौन कितने लोग आते थे और आप कितने लोग आ रहे हैं, आपके साथ क्या होने वाला है। आपका तो नेब में भी केस नहीं है, आपके अल हयात के जहांजेब आलम के ऊपर तो किसी इदारे ने भी हाथ नहीं डाला है। उसने तो मनी रोटेशन जो है उसको अभी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनसे वो करना बंद कर दिया, यानी लोगों से पैसा लेके दूसरों में तकसीम करना बंद कर दिया। वही जो उनका अपना तरीक़ाकार था वो नाकाम हो गया, वरना किसी भी इदारे ने उसको नहीं पकड़ा। वरना ये आज आपको बोलते कि फलाने इदारे ने हमारे ऊपर हाथ डाला। इन जालिमों ने बहुत कोशिश की, उन्होंने जो कुछ ड्रामे रचाए ताकि कोई इदारा उनके ऊपर हाथ डाले, लेकिन इदारों ने इसलिए उनको छोड़ा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये नौसरेबाज हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी बिल्कुल एक हो जाइए और अपने ग्रुप बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और जहांजेब आलम के खिलाफ आप लोग अदालत से रुजू करें, हाई कोर्ट से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें, जहां हो सके आप एक कदम उठाइए और कानूनी तरीके से अपने पैसे की वसूली कीजिए। हम लोगों ने आपको बताया था कि FIR कीजिएगा, जितने लोगों ने FIR किया बहुत से लोगों को पैसे मिल गए, वो हमें दुआएं दे रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिकवरी हो गई। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस्लामाबाद में एक और फिर रिकवरी हो गई, उसके लीडर ने उसको बताया था कि अगर अल हयात भाग गई तो मैं आपके पैसे आपको दूंगा। उसके पास सिर्फ व्हाट्सएप का एक मैसेज था और उसने उसके बिहाफ पे, उसकी बिना पर अपने पैसे उस लीडर से वसूल किए जिसने उनको ये बताया था। और एक एफिडेविट लिख के दिया गया जो चेक था जहांजेब आलम की तरफ से या अल हयात की तरफ से कि ये अभी इस लीडर के हाथ में है, हमारा इस लीडर यानी इस चेक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लीडर से हमने अपने पैसे वसूल कर लिया, 15 लाख रुपए थे। तो अगर आपको भी किसी लीडर ने ऐसा मैसेज किया हुआ है, ऐसा रिटर्न में कुछ इस तरह दिया हुआ है या आपको रिटर्न में मैसेज किया हुआ है, तो वो संभाल के रखे, वो आपके काम आ सकता है और आप अपने पैसे उस आदमी से निकाल ले जिसने आपकी जिम्मेदारी ली थी। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रॉपर्टी में जो होता है ना, वो जो एक दलाल जिसको बोलते हैं या इसको ब्रोकर बोलते हैं या आप उसको एजेंट बोलते हैं, उनका ये जिम्मेदारी होती है कि आपके पैसे डूब ना जाए। आप इसलिए उनको
वो जो बोनस वगैरह या उसको जो कमीशन जाता है इस बात का जाता है। तो इन जालिमों ने अगर आपको लुटवाया है तो इनको भी आपने माफ़ नहीं करना है। और ये जो लोग ग्रुपों में अभी आ रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने हौसला रखना है, ये इसी तरह आपके साथ करेंगे जिस तरह के राजा रियाज ने बिफरी वालों के साथ किया। और अभी बिफरी वाले जो हैं वो दरबदर हो गए हैं, उनमें कोई यकजहती नहीं है। नेब का आज तारीख था और अभी किया हुआ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जो टाइम था वो हाथ से निकल गया। आज भी मुझे किसी ने इस्लामाबाद से मैसेज भेजा हुआ है कि मैं नेब ऑफिस जाके किया करो, तो मैंने उसको बताया कि आप नेब ऑफिस जाके उधर से मालूमात हासिल करें, क्योंकि हम तो 4 साल पहले या 3 साल पहले कर चुके हैं। तो अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन हम देंगे वो गलत भी हो सकती है, उन्होंने शायद कुछ चेंजेस की होगी। तो इसी तरह अल हयात का भी है, एक होता है टाइम पे एफआईआर, इस पे कल भी हम बात कर चुके हैं और अब भी बता रहे हैं, और एक होता है लेट एफआईआर। लेट एफआईआर का कोई फायदा नहीं होता है, वो बहुत यानी कमजोर होता है। आप लोगों ने अब भी करना है। और मैं आप लोगों को यह भी बता चुका हूं कि ग्रुपों में कुछ जो मुखलिस लोग हैं जो आपको सीधा रास्ता बता रहे हैं, शमस खान है, सईद खान है, आप लोग उनके साथ रब्ता करें, उनके साथ एक हो जाए। सईद खान और शमस खान के साथ मिलकर आप पैसे निकालने की कोशिश करें तो आप लोगों को रास्ता हमवार हो जाएगा। और अगर आप उनके साथ मिलकर नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग उनसे सीख लीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जो B4U में था इसी तरह के जो लोग थे, जैसा कि आपको बता रहे हैं कि आपने अदालत नहीं जाना है, आपने नेगेटिविटी नहीं पिलानी है, आपने किसी की बातों में नहीं आना है। हम आपको क्या बता सकते हैं, आप हमारी बातों में क्या आएंगे। अभी अल हयात है वो पुरानी हो जाएगी। हमने कल स्मार्ट ग्रुप के ऊपर भी बात करना है। हमने एक बेड़ा उठाया हुआ है आपको बचाने का, आपको अपना हक दिलवाने का, और आपको जो नौसरेबाजों के चक्कर में है फंसने से निकालने का हम तरीका बताते हैं। बाकी जो लोग फंस जाते हैं, कंपनी भाग जाती है, आप लोग भूल जाते हैं तो नया स्कैम हो जाते हैं। वही जो लोग होते हैं ना, जो 50-100 आदमी हैं दूसरे तीसरे कंपनियों में जमा हो जाते हैं और लोगों को लूटते हैं, और फिर हम लोगों को बताते हैं कि ये जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये नौसरेबाज हैं, इनसे बच के रहिएगा, ये फ्रॉडी हैं। हमारा तो ये काम है इंशाल्लाह, और ये हम करते रहेंगे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अलसफा जो है वो स्कैम करेगी, वेल्थ गुरु जो है वो स्कैम करेगी, ये जो ग्लोबल ट्रेड है स्कैम करेगी। ऐसा मैं कितने नाम बताऊं जो कि हमारे रूटीन के मुताबिक ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और जो हमारे यानी सोर्सेज जो हैं वो हमें बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है। तो हम उन लोगों को यानी उसके ऊपर बात करते हैं कि जो ज़्यादा तर लोगों को लूटने में कामयाब हो चुके होते हैं या लूटने में वो कामयाबी हासिल करने के करीब होते हैं, ताकि लोग उनसे बच जाए। क्योंकि 1000 या 500 कंपनियों के बारे में बात करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम करना भी चाहें तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कंपनी बराबर कम मुआवजा देना चाहे या आपको वो प्रॉफिट देना चाहे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये स्कैम है। अगर उसमें 7वें लेवल तक बोनस हो तो समझ लीजिएगा कि ये स्कैम है। अगर आपको बताया कि अपने रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ कर लाइए इधर, तो वो स्कैम है। अगर उसका कोई फिजिकल बिजनेस ना हो, इस तरह की कोई चीज़ ना हो, लेकिन अल हयात की तरह फिजिकल नहीं या अलसफा की तरह, ये जो है ये एक फ्रॉड था। तो आप लोग एहतियात कीजिएगा, अपने पैसे अपने पास रखिए, खुद छोटा मोटा कारोबार कीजिएगा। आप रेडी लगा सकते हैं तो रेडी लगा लीजिए, दुकान लगा सकते हैं तो दुकान लगा लीजिए, टैक्सी चला सकते हैं तो टैक्सी ले लीजिए, लेकिन इन जालिमों के हाथ में पैसे ना दीजिए। आपको कभी भी अपने पैसे वापस नहीं करने वाला है। आप लोगों को मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ। अगर आपके पास 10 लाख हैं और आप कोई कारोबार करते हैं और 10 का आप 20-30 हज़ार कमाते हैं, वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप इनके 70-80 हज़ार या 1 लाख के चक्रों में आएंगे, आपके पास वो अपना 10 लाख भी महफूज रहेगा, 20-25-30-35-40 हज़ार तक आप महीने का कमाएंगे भी, और आपका पैसा आपके हाथ में होगा। लेकिन अगर इन जालिमों को आपने पैसा दे दिया तो अपने पैसे दोबारा लेना बहुत मुश्किल है। अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत है। नामुमकिन इसलिए हम नहीं कहते हैं कि हमने इन लोगों से लोगों के पैसे दिलवा दिए हैं, हमने तरीका बताया है, उन्होंने निकाल दिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक आदमी ने हमारे साथ रब्ता किया कि लीडर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, उसने मैसेज भेजा, हमने मैसेज सुना और हमने उनको बताया कि आप इससे पैसे ले सकते हैं। इसने टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की हुई है। उसने अपनी पंचायत में और जो दूसरे उनके साथ कुछ यानी जरगा टाइप का किया, तो उन्होंने उनको बताया कि आपको पैसा देना पड़ेगा, तो उसने पैसे दे दिए, चेक ले लिया। अभी वो चेक का तवीज़ बना के इधर लटकाए जहां ज़ेब आलम कभी भी उसको पैसा नहीं देगा। तो मसला यह है कि आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों को जो लोग लुटवाता है उनको भी साथ में पकड़ लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग एक इत्तेहाद कायम करें। शमस खान,
और इस तरह के जो सईद खान वगैरह की तरह जो लोग हैं जो आपको सीधा रास्ता बताते हैं, जो हक की बात करते हैं, जो अपना हक लेने की बात करते हैं, उनसे आप मशवरा कीजिएगा। फिर आप चाहे FIR करें, चाहे कोर्ट में जाए, चाहे जो भी तरीका इख्तियार करें, इन लोगों के साथ आप राब्ते में रहिएगा तो अल हयात वाला पैसा जो है वो डूबने से बच जाएगा। और बाकी हमने कल भी एक मीटिंग की थी, हमने बताया था, और उसमें अल हयात की भी बात हो गई थी, और अल हयात के जो मुतासरीन है उसकी रिकवरी के लिए हमने बातचीत की थी। तो वही एक नुक्ते पे हम जो है वो इकट्ठे हो गए कि अगर इनमें इत्तेहाद हो जाए और ये एक केस करे हाई कोर्ट में तो इनको अपना पैसा मिल सकता है, जो कि जान ज़ैब आलम के बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसमें जो जान ज़ैब आलम का हिस्सा है वो भी उसमें नीलाम हो सकता है और आपको अपने पैसे मिल सकते हैं। और आपने जब भी कोई केस करना है तो ये जो बड़े तौर पर जो उनके कमीशन होते हैं, ये अभी आपको बताएंगे कि हमारा उनके साथ नहीं बनता, ऐसा कभी नहीं है। ये सब मिलजुल के आपको लूट रहे थे और इनका आपस में एक वो होता है, फिर वो एजेंट उनको बताते हैं कि हम इनके साथ नहीं मिले हुए हैं, फिर वो चुप चुपा के उनको किसी चैनल के जरिए रिहाई की कोशिश करते हैं या उनको बाहर मुल्क तक ले जाने की कोशिश करते हैं। राजा रियाज दुबई में क्यों बैठा हुआ है, उसने क्या स्वार्थ में किया, पूरी दुनिया जानती है लोगों को कैसे लूट लिया गया, इसी तरह आपको दोबारा लूटा जाएगा। आते हैं बिफर यू का जो केस था, आज उसमें अदालत में जो कि वाज़े तौर पर पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं आई कि मसला किया हो गया, लेकिन कुछ जो मसला था वो हुकूमत की यानी इदारों की तरफ से था, अदलिया की तरफ से था, और इस वजह से जो है तारीख जो है वो कल की पड़ गई है। सैफुर रहमान शायद फिर भी नहीं आएगा क्योंकि वो डर रहा है, और वो क्यों डर रहा है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि इदारे के जो लोग हैं उनके पीछे घूम रहे, वो रिपोर्ट है वो नहीं आता है, और वही एक जगह है जहाँ पे वो दिखाई देता है, और अदालत के बाहर से वो डर रहा है कि कोई उसको गिरफ्तार ना करे, जो कि चांसेस है, क्योंकि उसने भी लोगों को इसी तरह चेक दिए हुए थे जैसे कि जान ज़ैब आलम ने दिए हुए हैं, और अभी चेक बाउंस हो चुके हैं, FIR तैयार हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, और लोगों के पास वारंट गिरफ्तारी भी है, और इदारे जो है वो भी हरकत में आ चुके हैं। अब आइंदा किया होगा आने वाले कल के तारीख में वो कल हम आपको बताएंगे, लेकिन आप लोग एक बात कीजिएगा कि अगर जो करीब जवार के लोग हैं इस्लामाबाद के, वो कम से कम एक कोशिश कीजिए, आप उधर पहुंच जाइए। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो आपको पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे, आप उधर अपना एक पावर शो करवा दीजिएगा। और यही हम आपको बता रहे हैं कि अल हयात वालों को भी चाहिए कि एक छोटा मोटा एहतजाज उधर करें ताकि इस्लामाबाद में, ताकि लोगों को और इदारों को पता चले कि इस तरह के फ्रॉड इधर होते रहते हैं। उसके दो फायदे हैं, एक तो यह है कि ये जो कमीशन खोर एजेंट है इनका लोगों को पता चल जाएगा, कोई उसके ऊपर एतमाद नहीं करेगा, और दूसरी इनका जो बड़ा फायदा ये होता है वो ये है कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बाकी जो बताए गए कंपनियां हैं जो कि लूट मार में मसरूफ है, उनसे आपने एहतियात करना है, जो पैसा आपका किसी ने लूट लिया है उसको निकालने की कोशिश करना है, और बिफर यू का जो कल का तारीख है उसका फॉलो अप करना है। बाकी आपने मिलजुल के अगर कोशिश की, और कुछ जो मुखलिस लोग हैं जो कि आपके ग्रुपों में हैं उनके साथ आप राब्ते में रहे, और आपने कुछ जमे हिकमत अमली बनाई, तो अल हयात वालों को भी पैसे मिलेंगे, बिफर यू वालों को भी मिलेंगे। लेकिन बिफर यू का जो है वो एक एतमाद जो था एक दूसरे के ऊपर, या एक जो उसमें यकजहती थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि केस 4 साल या 3 साल पुराना हो चुका है। तो इसी तरह अल हयात का केस पुराना होने से पहले आपने मिलजुल के कोई ऐसा कदम उठाना है कि आपको अपने पैसे मिल जाए, और जब आप मिल जाएंगे तो जो लोग मुतहर्रिक हैं उनको पैसे मिलेंगे। बाकी जो इनको भूल चुके हैं या वो बता रहे हैं कि छोड़ दीजिएगा, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, हम क़यामत के दिन लेंगे, तो उनको मिले या ना मिले उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको जो ज़हर देगा और इन जालिमों को सज़ा देगा, वो उनकी जो आपस में वो होगी वो अल्लाह के हुजूर होगी। लेकिन अगर आप अपने पैसे अपने अदालत के ज़रिए या इदारों के ज़रिए, या जो अल्लाह का हुक्म है कि अपने हक़ के लिए लड़ो और अपना हक़ वसूल करने के लिए कोशिश करो, तो अगर आप करना चाहते हैं तो अदालत आपके सामने है, आप लोग अदालत में केस लड़िएगा और अपना हक़ जो है वो वसूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।